तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर चर्चा करते हैं, तो इसी क्रम में सबसे पहले देखेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में क्या कुछ मामला चल रहा है। दोस्तों देखा जाए तो 23 मार्च की डेट अभ्यर्थियों ने फिक्स की है और अभ्यर्थियों ने इस बार संघर्ष का शंखनाद कर दिया है और अभ्यर्थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक दूसरे को एकत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। बैनर पोस्टर के माध्यम से अभ्यर्थी प्रेरित कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है, जो एक चिंता का विषय है। जबकि डीएलएड और बीएड के कोर्स हर वर्ष लॉन्च होते हैं, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दूर दूर तक नहीं है। सदन में कई बार मुद्दा भी उठा है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकारा भी है कि 51,000 से अधिक पोस्ट हमारे पास वैकेंट हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो जो प्रमोशन से पद खाली होंगे और फिर इसके बाद देखा जाए जो रिटायरमेंट से पद खाली हुए हैं, इनका भी ब्यौरा इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे में पद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे पेंडेंसी का हवाला दिया जाता है। पेंडेंसी तो यूं ही बनी रहेगी ही। क्या 68,500 शिक्षक भर्ती की पेंडेंसी नहीं थी जब 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया? क्या वो एक मजबूरी थी सरकार की सुप्रीम कोर्ट का दबाव था और नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव जो रिक्रूटमेंट थे उनके माध्यम से भर्तियों को पूरा करना था? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से 2 भर्तियां बड़ी बड़ी तो निकल के आईं, लेकिन इसके बाद से दूसरी भर्ती में जो हलफनामा दिया गया कि 51,000 हम रिक्त पद को भरेंगे, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं छात्र एकता मिशन नई शिक्षक भर्ती 23 मार्च लखनऊ। तो लखनऊ में छात्र धरना प्रदर्शन करेंगे। डेट नोट करिएगा 23 मार्च को 11 बजे के करीब। अब दोस्तों हम बात करेंगे बिजली हड़ताल पर हाईकोर्ट की सख्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट का जो तेवर है वो सख्त दिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा था। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई और साथ ही साथ देखा जाए तो सरकार को अच्छी खासी चपत भी लगी है और यहाँ पर जो घाटा है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। हाईकोर्ट ने बिजली हड़ताल से नुकसान का ब्यौरा मांगा है और हड़ताली कर्मियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, इस पर एक बड़ा सवाल किया है। कड़ा रुख देख रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि हड़ताल करने वाले बिजली कर्मचारियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं से भी पूछा कि उनकी हड़ताल से राज्य को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। बिजली हड़ताल का देखा जाए तो मामला बहुत गंभीर है। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता। लोगों के जीवन को मुश्किल में डालकर मांगे नहीं की जा सकती हैं। क्यों ना हड़ताली कर्मचारियों के वेतन से नुकसान की भरपाई की जाए। हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट में और 70% मांगे मानी गई हैं, ऐसा अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना है। और साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान राज्य सरकार को हुआ है। 65 घंटे तक बिजली की जो कर्मचारियों की हड़ताल है वो चली है। इस पर दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों 31 मार्च से पहले पैन और आधार को लिंक कर लें। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर प्रोसेस को पूरा करें। करीब 5 दिन का समय लग जाएगा और आधार जो है पैन से लिंक हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो पैन की पेमेंट के बाद का प्रोसेस 4-5 दिन में, देखिए लेट पेमेंट लग रहा है, आपने पहले नहीं किया है तो आपको जुर्माना लग रहा है और पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएंगे अगर आप आधार को पैन से लिंक नहीं कर रहे हो। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान है। सरकार अगले वर्ष तक सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराएगी स्पोर्ट्स किट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवक महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरित की है। यूपी पीसीएस के इन दिनों इंटरव्यू चल रहे हैं और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को आप कितना सही मानते हैं, ये प्रश्न पीसीएस के साक्षात्कार में पूछा गया है और आज आखिरी दिन है साक्षात्कार का। यूपी में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां भूकंप आने की ज़्यादा आशंका रहती है, ये प्रश्न पूछा गया और आदिकाल के कवियों के नाम पूछे गए। कबीर किस प्रकार के रचनाकार थे। कमिश्नरेट व्यवस्था पूर्व की व्यवस्था से कैसे अलग है, इसे आप कैसे देखते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है और बीते कुछ वर्षों ने
वर्षों में रेलवे ने विकास के क्षेत्र में कौन से काम किए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो साक्षात्कार देने पहुंचे शिक्षक के नृत्य का जो वीडियो है काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ है। आयोग में के इतिहास में पहली बार डांस इस जो है हेडिंग से ये जावेद आलम के द्वारा वीडियो डाला गया था। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। अगली अपडेट है, मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र अब सुप्रीम कोर्ट करेगा तय। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 साल की लड़की की शादी को अवैध करार देने के बाद ये मामला उठा है। बात करेंगे एसएससी जीडी की। अब 50,187 पदों पर जीडी की भर्ती होगी और इसके लिए जो रिवाइज्ड नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो डिस्प्ले कर दी गए हैं। आयोग के आधिकारिक वेबसाइट में आप देख सकते हैं 3752 और बढ़ा दी गई है पदों की संख्या। पहले 46,435 थी, लेकिन अब रिक्त पद 50,187 हो गए हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, तब पदों की संख्या मात्र 24,369 ही थी। देखा जाए दोस्तों तो कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए आज करेंगे प्रदर्शन। केंद्र व राज्य के कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर प्रदर्शन होगा। लखनऊ में डीएम आवास के सामने किया जाएगा प्रदर्शन। इन दिनों उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन यूपी बोर्ड की चल रहा है और 100-200 रुपए के जो नोट हैं कठिन विषयों में चिपके हुए मिले हैं। टीजीटी 2011 जीव विज्ञान का साक्षात्कार अब तक नहीं है और ये एक बड़ी बात है। 11 साल का समय हो चुका है लेकिन ये भर्ती अभी भी पूरी नहीं हुई है, तो आयोग के गठन की जद में ये भर्ती फंसी हुई है। अब बात करेंगे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की। देखा जाए तो विभिन्न पक्षकारों के माध्यम से जो डिवीजन बेंच की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। ड्राफ्टिंग का भी काम पूरा हो गया है। बहुत जल्द जो पिटीशन है फ्राइडे तक फाइल कर दी जाएगी। और दोस्तों देखा जाए तो डबल बेंच में अब मुझे नहीं लगता है कि सरकार जाएगी, क्योंकि पहले से ही छात्र पहुंच चुके होंगे, तो फिर इसके बाद सरकार उसमें जो है डिवीजन बेंच में जाएगी ही नहीं। और सरकार ने निर्णय भी लेने के लिए कहा है। छात्रों ने खैर अल्टीमेटम दिया है कि 26 तारीख तक अगर नहीं जाते हैं तो हम फिर 27 को महाआंदोलन करेंगे। एक दूसरा भी जो ग्रुप है उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है। तो फिलहाल डबल बेंच में मामला जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बहुत जल्द आपको डबल बेंच की जो कन्फर्मेशन है वो मिल जाएगी। और दोस्तों इस आदेश पर देखते हैं कि डबल बेंच की तरफ से किस प्रकार के रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों अब साथ ही साथ हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस की ऑर्डर की स्थिति के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर काफ़ी दिनों से रिजर्व है और होली की छुट्टियों के बाद से इस पर जो संभावनाएं हैं वो बढ़ चुकी हैं और मार्च लास्ट तक जो आदेश आने की संभावनाएं हैं वो बरकरार हैं। देखा जाए दोस्तों तो ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की जो बेंच है काफ़ी स्लो है। इसके जो ऑर्डर हैं वो काफ़ी कम ही देखने के लिए मिलते हैं, 3 से 4 ऑर्डर आते हैं, तो इसी वजह से ऑर्डर आने में देरी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और बृहद मामला भी है। विभिन्न राज्यों और विभिन्न भर्ती संस्थानों को इसमें कवर करना है, तो इस वजह से भी समय लग रहा है। तो आपको अभी और प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। कंफर्मेशन मिलते ही आपको हम चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे, लेकिन इसमें अभी देरी लगेगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।